सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है जनसंख्या से संबंधित माल्थस का सिद्धांत, अर्थात माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। क्या है ये सिद्धांत, इसके बारे में हम विस्तार से आज की क्लास में जानेंगे। क्योंकि कल वाली क्लास में हमने जाना कि जो डेमोग्राफी है, जनांकिकी है, वो क्या है और उसका समाज से क्या संबंध है। आज की क्लास में जो कई सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से जनसंख्या की जो संरचना है वो समाज को प्रभावित करती है, उन्हीं में से एक समाजशास्त्री कम अर्थशास्त्री ज्यादा हैं जिनका नाम है माल्थस। फिर विद्यार्थियों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो माल्थस है इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक तो ये बनता है कि आपसे इनका जन्म पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए जन्म इनका हुआ था 1766 में और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1834 में, 1834 में। तो दोनों को ध्यान रखिए, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं ये कि माल्थस की मृत्यु किस सन में हुई थी, आपको दिए होंगे ऑप्शंस, जन्म के बारे में दिए होंगे। एक और जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है ये रचना माल्थस की है। एक और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन माल्थस ने किस सन में लिखी थी, तो सन है इसमें 1798, 1798। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने जहन में उसको बिल्कुल भर लीजिए, ठीक है। एक और बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये पुस्तक जनसंख्या के बारे में लिखी गई सबसे पहली पुस्तक है। किसी भी समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री ने पहली पुस्तक लिखी है जो जनसंख्या के प्रभाव के बारे में उल्लेख करती है, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसके बारे में, जनसंख्या और मृत्यु दर के बारे में, है ना, जन्म दर के बारे में, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालती है। वो उस पुस्तक का नाम है ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या है इस पुस्तक के अंदर, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, तीन बातें एकदम स्पष्ट रूप से निकल के आती हैं जो माल्थस ने ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में लिखी है। क्या? एक, उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य है उसकी अधिक प्रजनन क्षमता तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर को जन्म देती है। अर्थात जो मनुष्य है उसमें प्रजनन क्षमता की जो मतलब पावर है वो ज्यादा है, अधिक प्रजनन क्षमता है उसके अंदर, कंपैरेटिवली अदर्स वो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। इससे क्या होता है कि जो जनसंख्या है उसमें तेजी से वृद्धि होती है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन उस अनुपात में नहीं हो पाता, अर्थात जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उस गति से खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न उत्पादन असंतुलन, अर्थात मैंने अभी आपको दूसरे नंबर बताया ना कि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उस तेजी से खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता, तो क्या है उसमें दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन्होंने बताया माल्थस ने कि जब मनुष्य स्वयं जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उस पर कंट्रोल नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि नेचर खुद कंट्रोल करती है, यानी प्रकृति खुद कंट्रोल करती है पॉपुलेशन के लिए। कैसे? एक शब्द इन्होंने दिया है इसको, पॉजिटिव चेक्स, अर्थात नैसर्गिक प्रतिबंध, ये प्रकृति के द्वारा लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, महामारी आ जाती है, अन्य विपत्तियां जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, वर्षा, अत्यधिक बारिश हो जाना, इस तरीके की प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, है ना, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। और उससे क्या होता है, उससे जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है और केवल उतनी ही जनसंख्या रह जाती है जो उसमें सरवाइव कर पाती है। और इससे क्या होता है, फिर जनसंख्या संतुलन बन जाता है, यानी कि उस समाज में जनसंख्या संतुलन बन जाता है। तो एक प्रश्न ध्यान रखिए, माल्थस के अनुसार जनसंख्या संतुलन करने का माध्यम है पॉजिटिव चेक्स, नैसर्गिक प्रतिबंध, या नैसर्गिक प्रतिबंध का संबंध माल्थस ने किससे बताया है, जनसंख्या संतुलन से। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। अब आप देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि जियोमेट्रिकल रेशियो से बढ़ती है, 1, 2, 4, 8, 16, 32। और जो खाद्य सामग्री की जो उत्पादन दर है वो उसमें अर्थमेटिकल रेशियो होता है। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है 1,
और ये क्या है, ये रिसोर्सेज है, यानी खाद्यान्न है। अब आप ध्यान से इसको समझिए, रिसोर्सेज कितना है, एक, खाद्यान्न मतलब पॉपुलेशन एक, खाद्यान्न एक। अब देखिए ये जो इसका जो बढ़ने का है ना रेशियो, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल, यानी एक से ये क्या होगी, दो हो जाएगी, खाद्यान्न भी आपके दो हो जाएंगे, ये आपके चार हो जाएंगे, पॉपुलेशन दो से चार जिस डबल होती है ना, लेकिन खाद्यान्न सिर्फ तीन होंगे, अर्थमेटिकल रेशियो, ये आठ हो जाएंगे, ये चार हो जाएंगे। मतलब एक एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक जनसंख्या है और उसके लिए एक रोटी है, जनसंख्या दो हो गई, उसके बाद दो रोटी हो गई, जनसंख्या चार हो गई, रोटियों की संख्या तीन हो गई, यानी इतनी गति से बढ़ेगा ये जो खाद्यान्न है, वो उसी रेशो से बढ़ता है, जो बता रहे हैं ना अर्थमेटिकल। जनसंख्या आपकी आठ हो गई, रोटियों की संख्या चार है। अब देखिए जनसंख्या आपकी 16 हो जाएगी यहाँ पे, और रोटियों की संख्या आपकी बढ़ के 5 हो जाएगी। जनसंख्या यहाँ पे आपकी 32 हो जाएगी, और रोटियों की संख्या आपके पास 6 हो जाएगी। जनसंख्या आपके पास यहाँ पे बढ़ के 64 हो जाएगी, और रोटियों की संख्या कितनी होगी, 7। जनसंख्या यहाँ पर बढ़ के हो जाएगी 128, और रोटियों की संख्या होगी आपके पास 8। अब आप यहाँ को ध्यान से समझिए, एक जनसंख्या है, एक रोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो जनसंख्या, दो रोटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार जनसंख्या हो गई, तीन रोटियां हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट किया जा सकता है। 8 पॉपुलेशन हुई, रोटियों की संख्या 4 है, यहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे ही जनसंख्या 16 होती है, रोटियों की संख्या मात्र 5 है, यहां थोड़ी सी खींचातान हो सकती है। जनसंख्या 32 हो गई, रोटियों की संख्या मात्र 6 है, यहां खींचतान बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, 64 हो गई जनसंख्या, और रोटियों की संख्या 7 है, यहां आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। रोटियों की संख्या मतलब जो आपके रिसोर्सेज हैं। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर जो बस्तियां हैं, यहाँ पर पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध नहीं है, तो नगर पालिका के टैंकर आते हैं पानी लेकर के 9-10 बजे के आसपास में। तो वहां पर क्या होता है कि जब जैसे वो टैंकर लेके आते हैं, तो पब्लिक ऐसे भागती है उनके पीछे अपने अपने पानी के बर्तन लेकर के, और जैसे ही वो रुकता है तो उसमें जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं वो घुस जाते हैं, और वो सबसे पहले पानी ले लेते हैं, और उनके पास बड़े बड़े ड्रम भी होते हैं, वो बड़े ड्रम को भर लेते हैं। बाकी जो कमजोर बुढ़े और ऐसे महिलाएं होती है, बेचारी पीछे रह जाती है, उनको कभी कभी पानी नहीं भी मिल पाता, मिलता है बहुत थोड़ा पानी मिल पाता है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है, जब जनसंख्या आपकी 28 हो गई, और प्राकृत जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं। यहां पर जो माल्थस है वो कहते हैं पॉजिटिव चेक्स की बात करते हैं, पॉजिटिव चेक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं वो नैसर्गिक प्रतिबंध। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर नेचर खुद बैलेंस करेगा। मतलब यहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर है, महामारी है, ठीक है, अकाल है, बाढ़ है, सुनामी है ना, भूकंप है, या इस तरीके कोई भी जो डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है, वो आ जाते हैं, और एक बहुत बड़ी जनहानि होती है, बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं। केवल उतने ही लोग बचते हैं जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने आपके पास संसाधन है। सो मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में उसको इरेज कर दिया जाए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो विशेष मेरा निवेदन है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद।